शर्म तो इस बात की है कि बाहर से अगर कोई बच्चों को खरीद कर लाकर जम्मू में बेच रहा तो वो कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसकी चंगुल से 2 लड़कियों को छुड़ाया था। 2 लड़कियां जिन्हें बर्मा से खरीद कर लाया था, नाबालिग लड़कियां थी। और उसके बाद कल हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से इन बच्चियों को लाया जाता है, दूसरे देशों में बेचा जाता है, उनको किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद उन्हें ड्रग्स की लत लगाई जाती है और लत लगाने के बाद जब वो हैप्चुअल हो जाते हैं तो उसके बाद उठाकर किसी दूसरे देश में बेच दिया जाए। तो आप सोचें कि लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट ये लोग कर रहे हैं, बच्चों की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके बाद उनसे घर में मजदूरी करवाई जाती है, काम करवाया जाता है और ना जाने कौन कौन से काम। और जब वो बात नहीं सुने तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन आज इस खबर में कुछ और अपडेट भी सामने आई है और सुनने में आया है कि छापेमारी भी की जा रही है। सवाल ये भी था, कल हमने ये भी सवाल रखा था कि शर्म तो इस बात की है कि बाहर से अगर कोई बच्चों को खरीद कर लाकर जम्मू में बेच रहा तो वो कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं। और ये शख्स जो है वो लंबे समय से कार्य कर रहा था, तो इसने कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बेचे होंगे, बच्चियों को बेचा होगा। किसको बेचा है, किन्होंने बच्चे रखे हैं, उनकी भी डिटेल बाहर आनी चाहिए, पता तो चले कि कौन लोग खरीद रहे हैं। क्या कोई विशेष समुदाय के लोग हैं या फिर सभी जिसको लगता है वो खरीद लेता है। तो इस खबर को आज फिर से कुछ जो अपडेट आए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराई गई 2 बच्चियों की मेडिकल जांच डॉक्टरों के बोर्ड की तरफ से की जाएगी। त्रिकुटा नगर पुलिस ने इस संबंध में आगे का काम शुरू कर दिया है। हालांकि बच्चियों की आयु वाला मेडिकल पहले ही हो चुका है, अब दूसरे स्तर पर मेडिकल करवाया जाएगा। इसके अलावा उनके कोर्ट में बयान भी दर्ज होने वाले हैं। दूसरी तरफ चौकी में बंद एजेंट से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान एजेंट ने बताया कि उसने दोनों बच्चियों को कुछ दिनों पहले ही जम्मू में लाया था, आगे उन्हें बेचा था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि जब पुलिस की टीम ने दोनों बच्चियों को बरामद किया था तो उस समय एजेंट को इसका पता लग गया था, जिसके बाद वो एक ठिकाने पर छिप गया था। उसने बताया कि बच्चियों को घरों से लाने के बाद अलग अलग रूट का इस्तेमाल कर वो जम्मू पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद एजेंट ने जो खुलासे किए हैं उन पर काम किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में और लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। जानकारी के अनुसार CWC की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई थी कि मानव तस्करी करने वाले गिरोह 2 बच्चियों को जम्मू लेकर आए हैं। उन्हें नरवाल इलाके के एक ठिकाने पर रखा गया है। इस सूचना पर पुलिस अपनी टीम के साथ गई और दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया, लेकिन एजेंट मौके से भाग गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर एजेंट की तलाश शुरू कर दी और सोमवार को उसे पकड़ लिया। चौकी में उसे पूछताछ की जा रही है। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं फोन लाइन पर गोविंद चौहान। गोविंद जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नाबालिग बच्चियों को तस्कर से छुड़ाया है, इसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ किसको बेचा जा रहा है, कोई विशेष समुदाय के लोग हैं या कौन है। नहीं, देखो जी, इसमें ये होता है कि इनकी ऑलरेडी चीज बने होती है। ये क्या करते हैं, बच्चियों को वहाँ से लाते हैं, जैसे बर्मा से ले आए बच्चियों को, तो फिर आगे ये डिमांड के हिसाब से लोगों को बेचने का काम करते हैं ताकि लोग इन बच्चियों या बच्चों को अपने घरों में नौकर काम कर सकें। जी। तो इस पूरे मैटर के अंदर जो तस्कर पकड़ा गया है उसका नाम अभी तक बाहर नहीं आ रहा है, कौन है, क्या नाम है उसका?
बेसिकली क्या है कि जो तस्कर एक पुलिस क्या हुआ था, पुलिस ने जब एक संस्था की मदद से पुलिस को पता चला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पुलिस ने छापा मार के नरवाल इलाके से बच्चियों को बरामद कर लिया था जी। उनकी पूछताछ हुई, उनकी पहली मेडिकल जांच तब करवाई गई जिसमें उनकी एज का पता लिया जा सके जी। उसके बाद जब तस्कर का नाम आया तो पुलिस की तरफ से पूरे एरिया में अलर्ट किया गया। बटुकी पुलिस ने इन तस्कर को अपने इलाके के ठिकाने से गिरफ्तार किया जी। उसके बाद उसे दे दिया गया नरवाल पुलिस चौकी को, ताकि कभी वहां पे था तो वो पूछताछ कर सके, जांच कर सके। तस्कर का नाम अभी इसलिए बाहर नहीं निकाल रहे हैं ताकि उसके साथी को पकड़ा जा सके। उसके साथी भी हैं? हाँ, उसके साथी भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो अकेला काम कर रहा था इस पूरे नेटवर्क में। अगर अभी इसका नाम डिस्क्लोज कर देगी पुलिस तो उसके बाकी साथियों को भागने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए अभी इसको पूछताछ की जा रही है ताकि इसके साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। तो ये भी सुनने में आया कि काफी लंबे समय से इस कार्य में लगा हुआ था। अभी तो पुलिस देखो उसकी पूछताछ कर रही है, तो दरियाफ्त चल रही है। दरियाफ्त के बाद ही पता चलेगा कि कितने बच्चों को आज तक वो इस तरह के इलाके भेज चुका है, या पहली बार था या पहली बार हुआ। ये तो अभी दरियाफ्त के बाद ही पता चलेगा। जब पूछताछ उसकी कड़े तरीके से होगी तो वो सारे राज बताएंगे कि कैसे करते हैं। मतलब अभी पूछताछ में बाहर आएगा? हाँ, आएगा बाहर। इसमें कोई और जानकारियाँ? अभी तो देखो पूछताछ चल ही रही है, अभी तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। अभी तो पूछताछ शुरुआत की जाती है। नहीं, उन लोगों के भी नाम आ सकते हैं जिन लोगों ने बच्चों को खरीदा हुआ है। हाँ, उनके भी नाम आए करेगा कि मैं पहले 4 बच्चे भेज चुका हूँ या 25 बच्चे सारे लोगों के नाम बाहर आए। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो अब तक तस्कर का नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, कुछ कारण होंगे, उनके साथियों को भी पकड़ना होगा। लेकिन आप ये देखें कि जम्मू के अंदर बाहर से बर्मा से बच्चियों को खरीद कर लाया जा रहा है, बच्चों को खरीद कर लाया जा रहा है और यहाँ पर बेचा जा रहा है। और कल भी हमने आपको बताया था कि शर्म तो इस बात की है कि यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो बच्चों को खरीद रहे हैं, कितने पैसों में खरीद रहे हैं। पर क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि बच्चों को खरीदा गया है, घर में रखा गया है? उनकी कोई जानकारियां तो होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो बच्चों को घर में रख रहे हैं। इस खबर पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और सतर्क भी रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे उठाकर ले जाएं और कहीं और बेच दें और फिर उनको ड्रग्स की लत लगाई जाती है, उसके बाद बेच देते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।